ज़्यादातर जो मेरे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि सर, मेरा नाम डॉक्टर विशाल है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो कि लिगामेंट इंजरी का पेशेंट्स ज़्यादातर देखता हूँ। और ज़्यादातर जो मेरे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि सर, पोस्ट ऑपरेटिव एसीएल रिहैब में अगर ये पैर इस तरीके से हो जाए फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी या फिजियोथेरेपी ना लेने के बाद भी, तो ये सीधा कैसे करना है? इसकी फिक्स एक्सरसाइजेज होती हैं, 4-5 एक्सरसाइज जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, ताकि ये पैर पहले सीधा हो। जब ये सीधा होगा तब अपन एडवांस एक्सरसाइज की तरफ जाएँगे। सबसे पहली एक्सरसाइज जो होती है इसमें, अगर पैर इतना उठ गया है, मेरा हाथ जा रहा है, या इतना उठ गया है, मेरा हाथ जा रहा है, इतना भी उठ गया है अगर मेरा हाथ जा रहा है, सबसे पहली एक्सरसाइज जो होती है वो ये होती है कि ये लेंगे, इस तरीके से इसको बनाएँगे, ये अपन पैर के नीचे लगाएँगे और फर्स्ट एक्सरसाइज कहेंगे स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, जिसमें बोलेंगे घुटना टाइट करना है। कोई मुट्ठी नीचे लेके दबानी नहीं है, टॉवल नीचे नहीं रखना है, सिर्फ़ इस तरीके से पैर रखना है, टॉवल यहाँ रहेगा। हम सिर्फ़ इसको ये देखेंगे कि घुटना खींच रहा है पेशेंट, खींचो। इस तरीके से घुटना खींचेगा। पहले हफ्ते अपन करेंगे 10 रिपिटिशन, 10 सेकंड होल्ड, दिन में कम से कम 3 बार। जब ये पेशेंट सीख जाएगा, करने लग जाएगा, तब अपन सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से पैर रखेंगे। पेशेंट को बोलेंगे दोनों हाथों से इसी पैर के ऑपरेटेड लेग को पकड़ना है कस के। खींचो, खींचो, पंजा खींचो, कस के खींचो। इसके बाद घुटना टाइट करो। जब ये घुटना टाइट करेंगे तो नीचे का ये सारा का सारा खींचेगा। ये करेंगे अपन 5 रिपिटिशन, 10 टू 15 सेकंड होल्ड, दिन में कम से कम 2 बार। तीसरी एक्सरसाइज जो इसमें अपन करेंगे, उल्टा लेटेंगे। पेशेंट को बोलेंगे उल्टा लेटेंगे, पैर हल्का सा थोड़ा-सा बाहर निकाल के रखेंगे पलंग से। कम उठा हुआ है तो हम 1 केजी से शुरू करेंगे, इस थोड़ा-सा तरीके ज़्यादा से 2 केजी से। पैर को यहाँ रख लेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पंजा कस के खींचेगा। 5 रिपिटिशन, 10 सेकंड होल्ड। चौथे, पाँचवें दिन जैसे-जैसे नीचे आने लगेगा तब अपनी होल्डिंग इसकी बढ़ा के 15 सेकंड तक कर लेंगे, फिर 5वें छठे दिन तक बढ़ा लेंगे। अगर हम शुरू में होल्डिंग ज़्यादा बढ़ाएँगे तो उससे हैमस्ट्रिंग के ऊपर लोड पड़ेगा, वो पैर सीधा होने की बजाय वापस उठता चला जाएगा। फिर अगली एक्सरसाइज में हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो पैर लटका के बैठेगा। कोई वज़न नहीं बाँधेंगे इस पैर पे, बिना वज़न बाँधे इस पैर को उठाएँगे। पहले दिन, दूसरे दिन हम रिपिटिशन सेम करेंगे, 10 रिपिटिशन, 10 सेकंड होल्ड। तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन से होल्डिंग बढ़ाएँगे। जब ये होल्डिंग बढ़ने के बाद पैर उठना सीधा-सीधा शुरू हो जाएगा, तब हम इस पे हाफ केजी या 1 केजी वेट लेके रिपिटिशन बढ़ाएँगे। ये तो हो गई सारी बातें एक्सरसाइज की। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें पेशेंट्स में, वो ये होता है कि इसका एक ब्रेस आता है बाँधने के लिए। इस ब्रेस को हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो रात को टाइट बाँध के सोए। एटलीस्ट रात में, और दिन में भी अगर पेशेंट कोई काम नहीं कर रहा है, तो इस ब्रेस को बाँध के रखें। पेशेंट वॉक कर सकता है, घूम सकता है, कोई मना नहीं है, बट पैर मोड़ना नहीं है। ये अपन काम करेंगे, करीब-करीब 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, उसमें ये पैर स्टेबल हो जाता है, सीधा हो जाता है और रुकने लग जाता है। इन एक्सरसाइज में जो हम गलत एक्सरसाइज देखते हैं पेशेंट्स के साथ में, कि जो वीडियोज़ मेरे देख रहे हैं, चाहे कोई दूसरा फिजियो, वो ऊपर से इसको दबाता है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे इसको हम ऊपर से दबाने का। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ यहाँ रखना है और यही गिनी हुई एक्सरसाइज करनी है। ये पैर सीधा हो जाएगा 2 हफ्ते, ढाई हफ्ते में, और सीधा होने के बाद ये स्टेबल भी हो जाएगा। स्टेबल होने का मतलब होता है कि ये अब रुकने लग जाएगा यहीं पे। जब ये पैर रुक जाएगा, यहाँ सीधा हो जाएगा, तब अपन करेंगे आगे की एक्सरसाइज शुरू वापस फिजियो के साथ में।